पता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है। आप लोकतंत्र को सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या किया? हम 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है। लेकिन एक बात सुनिए वसीम साहब, बीजेपी को कोई हक नहीं है इस पे बात करने का, और हमारी पार्टी नीतीश कुमार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस स्टेट में उनकी सरकार है किस तरह से कुचला जाता है आप बात कर रहे हैं। आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? ये लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। कानून का राज बिहार में पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। सीटेट के तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर थे और जिस तरीके से लाठियां चलाई गईं, कहीं ना कहीं एडीएम सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस सीटेट अभ्यर्थी पर एडीएम लाठी बरसा रहे थे, लाठियों की बौछार कर रहे थे, उस अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा था और उसके बावजूद लाठियां बरस रही थी। खैर, जांच कमेटी बैठ चुकी है डीएम के आदेश पर, मगर अब भी बीजेपी कई सवाल उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता खालिद अनवर जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, और अब तो बीजेपी भी कह रही है कि इससे पहले जब युवा सड़कों पर उतरते थे तो आप लोग बहुत सवाल उठाते थे जब पुलिसिया कार्रवाई होती थी, अब ये क्या हो रहा है? देखिए वसीम साहब, कल जो घटना हुई है, जो लड़के को मारा गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हमारी पार्टी नीतीश कुमार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, और आप ऐसे लोगों के साथ कोई ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात सुनिए वसीम साहब, बीजेपी को कोई हक नहीं है इस पे बात करने का, क्योंकि बीजेपी ने कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं किया, कभी उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों को प्रमोट नहीं किया। आप नहीं देख रहे हैं जिस स्टेट में उनकी सरकार है किस तरह से कुचला जाता है? आप बात कर रहे हैं। आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? आप डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार में आते हैं और उसके बाद डिक्टेटर बन जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर किसानों के साथ क्या जुल्म किया गया, उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म किया जाता है, हरियाणा में क्या जुल्म किया गया, ये बताने वाली बात है। आप हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं। आपने कभी लोकतंत्र में यकीन नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है। आप लोकतंत्र को सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन समझते हैं। हमने, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को बिहार में बहाल रखा है। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ सरकार चला रहे थे, चलाते रहेंगे। प्रोटेस्ट करने वालों को पूरी आज़ादी होगी। जो उसको रोकने की कोशिश करेगा उसको हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। ये रोजगार की बात आप लोग करते रहे हैं, और जब युवा सड़कों पर उतरे, आप लोग अपने तमाम जो आला अधिकारी हैं, अफसरों को आगे करके लाठियां बरसा रहे हैं। बीजेपी के तो नेता ये कह रहे हैं कि अब रोजगार की बातें अगर करने के लिए भी युवा सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। नहीं, जिन लोगों ने गलत तरीके से लाठी बरसाई उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है। आप बताइए कि किसान इतने दिनों तक सड़कों पे मरते रहे, 700 किसान मरे, आपने क्या किया? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग घरों को तोड़ा गया, इतने लोग एहतजाज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपने क्या किया? हम 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है? ये बातें बनाने से नहीं होगा। आप कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंक करके सत्ता हासिल करते रहेंगे? आप बताइए पब्लिक में आकर के। बातें बनाने से होगा? हम तो देने जा रहे हैं रोजगार, और जिसने ये गलत किया उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपने किस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की? आपने किस सरकार के खिलाफ कार्रवाई की? आपकी पार्टी ने, आपकी दर्जनों सरकारें हैं, यूपी में सरकार, झारखंड में सरकार, झारखंड में कह रहा हूँ, हरियाणा में सरकार, आपकी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है। कहाँ आप किसी प्रोटेस्ट करने वाले को, कोई अगर आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी को आप शह देते हैं, किसी को प्रोटेक्शन देते हैं? आप तो जेलों में बंद करते हैं। चाचा भतीजा मिलकर जंगल राज स्थापित करने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं और लोगों को डराने की, और लोग डरे सहमे से भी हैं। जब चाचा भतीजा एक साथ हुए, तमाम सवाल जो है बीजेपी इन चीज़ों को लेकर उठा रही है और कहते नजर आ रही है कि जंगल राज एक बार पुनः स्थापित करने की प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र। नहीं, अगर बीजेपी को नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज नज़र आता है तो उनको देखना चाहिए, NCW का क्राइम रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का क्या है क्राइम रिकॉर्ड।
उनको देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का क्या है क्राइम रिकॉर्ड, उनको देखना चाहिए आसाम का। ये फालतू की बातें हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। कानून का राज बिहार में पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर कोई मुजरिम जुर्म करने की कोशिश करता है, टेरर फैलाने की कोशिश करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अगर सह देती है, न तो वो पार्टी छोड़ी जाएगी न वो मुजरिम छोड़ा जाएगा। कानून का राज पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जिनकी आंखों से जंगल राज नज़र आ रहा है, वो अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश को देख लें। अच्छा, एक आखिरी सवाल जहाँ दिन दहाड़े दलितों को मारा जा रहा है, जहाँ दिन दहाड़े दलितों को कत्ल किया जा रहा है, आप जाइए ना, देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हाल बना रखा है आपकी पार्टी ने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। कैसे देखते हैं आप लोग लगातार इन चीज़ों को लेकर करें, क्योंकि आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन पहले ही जो है वो सौंप दिया था, तो ऐसे में इस्तीफा ना देना क्या आपको लगता है? ये देखिए, ये सब कुछ जो है ना पॉलिटिकल एथिक्स होता है। आप किस तरह की ये पॉलिटिकल एथिक्स में यकीन रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे नीतीश कुमार चाहते तो रिज़ाइन नहीं करते, वो सीधे राष्ट्रीय जनता दल को सरकार में इंक्लूड कर लेते। लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और बहुत डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। पॉलिटिकल एथिक्स उनका बहुत हाई है। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिज़ाइन करूँगा, दोबारा से शपथ लूँगा, चूँकि मैंने पहले बीजेपी के साथ। तो ये जो है ना, ये किस लेवल का किसके अंदर है वो खुद तय करता है। अगर मान लिया कि विजय सिन्हा जी के अंदर, माननीय स्पीकर साहब के अंदर पॉलिटिकल एथिक्स हाई होता, अगर जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं, बिहारी इसमें बहुत आगे होते हैं, तो पहले दिन रिज़ाइन कर देते। लेकिन ठीक है, एक व्यवस्था है, उनके खिलाफ जो है ना अविश्वास लगा है, वो गिरेंगे, दूसरा स्पीकर चुना जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपने सुना। खैर, सवाल कई उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि तमाम जांच प्रक्रियाओं के बाद क्या कुछ कार्रवाई होता है। हम पल पल की तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है। आप लोकतंत्र को सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या किया? हम 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है। लेकिन एक बात सुनिए वसीम साहब, बीजेपी को कोई हक नहीं है इस पे बात करने का, और हमारी पार्टी नीतीश कुमार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस स्टेट में उनकी सरकार है, किस तरह से कुचला जाता है, आप बात कर रहे हैं। आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? ये लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। कानून का राज बिहार में पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा।